तो अब हम नेक्स्ट एक नया लेबल क्रिएट किया, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट कर रहा हूँ यूजर के। ये लेबल बन गया। इनपुट टाइप में इस वक्त मैं डिफरेंट टाइप यानी डेट टाइप को यूज कर रहा हूँ। इसका नेम मैंने डीओबी दे दिया है और आईडी डेट डीओबी रखा है। ये नेम और आईडी आप अपने क्रिएटिव दिमाग से बना के सोच सकते हैं। बस ध्यान देना है कि वो रिलेटेड लगे, मीनिंगफुल लगे। एक्स वाई जेड या एबीसी नहीं यूज करना है। ऐसे सेव कर देता हूँ और आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये रही मेरी आउटपुट। डेट क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कुछ गलतियाँ हो गई हैं क्या? इनपुट टाइप डेट। सेव नहीं होगा। सेव एंड सी। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया है। यहाँ पे मैं डेट मंथ और ईयर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी डेट को सिलेक्ट करके चूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम डेट फील्ड को इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हमें यूज़ करनी है प्रॉपर पार्टिशनिंग। मैं इसे नए डिवीजन में रखूँगा। इसे डिवीजन में रख देता हूँ। ठीक है। ये डिवीजन में पार्टीशन करने का और जो एडवांटेज होगा वो मैं सीएसएस के सेक्शन में आपको बताऊंगा। वीएस कोड में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसे क्लिक करूंगा तो मेरा कोड जो होगा वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड हुआ हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है। तो ये जो नया डिवीजन हमने क्रिएट किया डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए, ये इस तरह से क्या करेगा, यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट कर लेगा। इसे मैं डिस्प्ले करता हूँ और इस तरह से मेरा आउटपुट मुझे दिखाई देगा। ओके। अगर स्पेसिंग अभी फिलहाल ज़रूरत है तो हम अभी तो ब्रेक से दे देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम इसी फॉर्म को जब फॉर्मेट एक स्टाइल देंगे तो उस वक्त ब्रेक को हटा के कुछ और तरीके सीखेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मैं आपको चेक बॉक्सेस बता देता हूँ किस तरह से चेक बॉक्सेस बनते हैं। तो जिस तरह से रेडियो बटन है, रेडियो बटन में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको चेक बॉक्स बनाता हूँ किसके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और कहता हूँ सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। और मैं क्या करूँगा, इसे नेक्स्ट जो है उसे डिवीजन में रखता हूँ। डिवीजन में रखता हूँ। इस डिवीजन के अंदर मैं चेक बॉक्सेस क्रिएट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक। तो इनका जो इनपुट टाइप होगा वो क्या होगा, कोई गेस कर सकता है? इसका जो इनपुट टाइप होगा वो क्या होगा? चेक बॉक्स होगा। इसका इनपुट टाइप क्या होगा? चेक बॉक्स होगा। मैं इसका नाम दे रख देता हूँ। क्या है, सब्जेक्ट है, इसका नाम रख देता हूँ सब्जेक्ट। आईडी दे देता हूँ इसको सी प्लस प्लस या फिर सीपीपी दे देता हूँ। इसके लिए मुझे अब लेबल बनाना पड़ेगा कि ये जो चेक बॉक्स है, जैसे मैं इसे डिस्प्ले कर दूँ आपके लिए, तो आउटपुट में आप देखेंगे ये छोटा सा बॉक्स बन गया है। ये बॉक्स क्या है? ये चेक बॉक्स है। अब मैं इसके आगे इसका लेबल लिख दूंगा कि अगर मैं चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। मैं लेबल असाइन करता हूँ। और ये लेबल किस लिए है? ये लेबल है सब्जेक्ट के लिए, या फिर नेम दे सकता हूँ सीपीपी के लिए। ओके। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सी प्रोग्रामिंग। ओके। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आउटपुट दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से मैं और भी चेक बॉक्सेस बना देता हूँ कि और कौन से सब्जेक्ट होंगे। सॉरी, 3 अच्छा नंबर, 4 सब्जेक्ट बना देते हैं। ओके। सो फर्स्ट सीपीपी दे देते हैं, दूसरा जो होगा वो जावा प्रोग्रामिंग कर देते हैं। सब मुझे आईडी चेंज करनी पड़ेगी, नेम सेम रहेगा तो चल जाएगा। और बस यहाँ पे लेबल चेंज करना पड़ेगा, सी के बदले मैं जावा लिख देता हूँ। ओके। नेक्स्ट इसे चेंज करके पाइथन कर देते हैं।
बस ये नाम है, क्या है उसे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मुझे बस यही सारे नाम आते हैं इसलिए हम HTML भी डाल देते हैं। वेब डाल देता हूँ, वेब। ओके, किसी तरह से कोई आपको डिफरेंस कहीं लग रहा है और कहीं चेंज करने चाहिए हमें? ओके फाइन, ठीक है। सर आईडी नहीं की है सर आपने चेंज। आईडी चेंज नहीं किया है किसका? हाँ इनका ना, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, अगर हम चेंज नहीं करेंगे, रन कर देंगे तो रन हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा कि हम उसको बाद में अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे आगे जाके, कि किसने वेब सिलेक्ट किया है किसने पाइथन सिलेक्ट किया, वो डिफरेंस मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं उसे एक यूनिक आईडी ना दूँ तो इस तरह से सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सी प्रोग्रामिंग है, जावा है, पाइथन है और वेब प्रोग्रामिंग है। और अगर इनके बीच में तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो इनपुट टैग है ना, ये इनलाइन टैग होते हैं, ये एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। ओके, और अगर मुझे डिफरेंस चाहिए तो हम यहाँ पे BR टैग को यूज़ कर सकते हैं। BR टैग वैसे रिकमेंडेड नहीं होता है, बट अभी के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्म दिखाई देगा। और इसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में सिर्फ एक ही चॉइस सिलेक्ट होती है। ठीक है, तो जिसे जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकता है और इस तरह से हमारा फॉर्म आगे बढ़ सकता है। ओके, तो चेक बॉक्सेस समझ में आ गए हमें। और एक इम्पॉर्टेंट होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, जिसमें हम क्लिक करते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो कुछ इसी तरह का ही होते हैं। हम क्लिक नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसे प्रिपेयर करते हैं नए डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो एक नया डिवीजन बना देता हूँ जिसके अंदर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को लिखूंगा। इससे पहले भी एक पैराग्राफ लिख देते हैं कि किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे H2 टैग में लिख देता हूँ। क्या सिलेक्ट करें यहाँ पे? लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ सिलेक्ट योर लैंग्वेज। लैंग्वेज ओके। अब इसके लिए जो जो इनपुट टाइप यूज़ करना है, सीधे हम सिलेक्ट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं सिलेक्ट लिखता हूँ, SELECT सिलेक्ट। और सिलेक्ट को एक नेम दे देते हैं। तो ये नेम क्या है? लैंग्वेज है। आईडी दे देता हूँ इसके लिए, ये समझो ये मेरी 0 ID पे है। यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज। और इसे सेव करके आपको दिखा दूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से ये दिखाई देगा मुझे। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है, मैं इसके लिए लेबल ऐड करूँगा तो दिखाई देगा क्या चीज़ है। हमने इसके लिए लेबल ऐड नहीं किया है। तो सिलेक्ट के बाद में मैं सिलेक्ट के साथ उसका ऑप्शंस ऐड कर देता हूँ, सिलेक्ट के साथ उसका ऑप्शंस ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, आईडी इसे देनी पड़ेगी, इसे दे देता हूँ एस लैंग्वेज। ठीक है, फिलहाल जो मैं आईडी और नेम दे रहा हूँ उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिजाइनिंग में सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। अब जब मैं इसे जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस डिस्प्ले करने हैं, बहुत सारे क्या करने हैं? ऑप्शंस डिस्प्ले करने हैं। यानी जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ ना, मुझे इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए। उन ऑप्शंस को देखने के लिए मैं मल्टीपल ऑप्शंस ऐड करूंगा। ऑप्शंस ऐड करने के लिए जो टैग यूज करना है उसका नाम है ऑप्शन। ओके, ऑप्शन के अंदर मुझे वैल्यू देनी है और उसका नाम देना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। ओके, तो इसे मैं वैल्यू दे देता हूँ 0। और ये होगा सिर्फ सिलेक्ट, लिखा था यहाँ पे, क्या लिखता हूँ? सिलेक्ट। ओके, और नेक्स्ट जो ऑप्शन दे देता हूँ। इसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू, दे देता हूँ इसे हिंदी। ओके, और सिलेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी। यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ इंग्लिश। और यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ इंग्लिश। ओके,
तो दो चीज़ें यूज़ की हमने, सिलेक्ट यूज़ किया है मेन, और उसके बाद में ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ। तीन ऑप्शन मैंने दिए हैं, एक सिलेक्ट और एक हिंदी और एक इंग्लिश। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में जब मैं देखूंगा तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने शायद से, अ, हम्म, ये इनमें आ रहे हैं ना ऑप्शन है ना, सिलेक्ट नेम, लैंग्वेज किया है हमने, आईडी दी हुई है। ओके, ओ ओ ओ ओ, ठीक है ठीक है। अभी हमारा सिलेक्ट यहाँ खत्म नहीं होगा, हमारा सिलेक्ट खत्म होगा एंड में, एक्सप्लेन करने के चक्कर में। हाँ, तो सिलेक्ट टैग जो है वो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी मुझसे, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब देखते हैं हमारा, हाँ, तो इस तरह से क्या होगा, ये सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे हिंदी, या तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कोई हिंदी या इंग्लिश छोड़ के सिर्फ सिलेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर ये मुझे अवॉइड करना है, ये अगर मुझे अवॉइड करना है, तो मैं इसके लिए क्या ऑप्शन था, अनसिलेक्ट होगा शायद से। हम्म, एक सेकंड, एक मिनट यहाँ पे करिए, वाई जीरो, जीरो, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, ये सिर्फ बताना चाह रहा है कि हमें कौन सी चीज़ों को सिलेक्ट करना तो हम जीरो पूरा वो लाइन रिमूव कर सकते हैं तो क्या होगा सर? है। तो फिर कैसे होगा कि ऑटो, अगर किसी को कोई लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली हिंदी या इंग्लिश में से ही चूज करना हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एक रहता है ना नॉर्मल कि सिलेक्ट एंड देन हम सेव करते हैं, इसे मुझे डिसेबल करना है। डिसेबल ऑप्शन होता है क्या, मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा है कौन सा था। और ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है ना, इसे हम अनसिलेक्ट, इसे हम डिसेबल्ड कर सकते हैं, ताकि ये ऑप्शन कोई चूज ना कर सके। ये बस गाइड करने के लिए है कि इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसके आगे की जो लैंग्वेजेस है, हिंदी इंग्लिश या जो भी लिस्ट में है, उन्हें हम चूज कर सकते हैं। तो, ओके, चलेगा, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि इसे हम डिसेबल्ड कैसे करेंगे, जो दिमाग में भी आ रहा नहीं है वो ऑप्शन। और तो आपको जो जो आज हमने इनपुट फील्ड सीखे उनके बारे में जानकारी मिल गई। हमने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाना सीखा, टेक्स्ट बॉक्स के बाद में रेडियो बटन्स बनाने सीखे, रेडियो बटन्स के बाद में हमने डेट कैसे चूज करना है वो देखा, और फिर हमने चेक बॉक्सेस बनाए। चेक बॉक्सेस में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन में सिर्फ एक ऑप्शन चूज होगा। और हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम जैसे क्लिक करेंगे वो लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से हम किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं। इसके बाद में जब मैं आपको लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो है बटन। क्योंकि हम जब एंड पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ही जाके हमारे फॉर्म की डिटेल्स सबमिट होगी। तो उसके लिए मैं एक और डिवीजन क्रिएट करता हूँ, और उस डिवीजन के अंदर इनपुट टाइप सबमिट चूज करूंगा। इनपुट टाइप, या ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको चाहिए तो आप यहाँ से टेस्ट चेक कर सकते हैं। ईमेल की फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल आ जाएगा, पासवर्ड की फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो पासवर्ड की फील्ड आ जाएगी। और इस तरह से हम मल्टीपल चीज, बहुत सारे ऑप्शन है जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको सबमिट बटन बता देता हूँ। तो इनपुट सबमिट, तो इस तरह से मैं इनपुट सबमिट बटन बना सकता हूँ, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ सबमिट बटन। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, ये इस तरह से बटन मुझे दिखाई दे रहा है। डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक br टैग लगा देता हूँ। और ये क्यों नहीं चला, क्या हो गया इसमें, अच्छा गलत जगह पे br लगा दिया। नहीं नहीं, ठीक था ना, सेव नहीं हुआ रहेगा, सेव कर देता हूँ इसे।
तो ये हमारा बटन है, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये कुछ तरह इस तरह से दिखाई देगा हमारा बटन। ये जो वैल्यू मैंने दी, ये वैल्यू की वजह से इसका नाम आता है, जिसका नाम मैं चेंज करके लिखूंगा डेटा करके, इसे सेव करूंगा, तो इसका जो कंटेंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो जिस हिसाब से मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा वो ही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा और सेव करूंगा, तो ये बटन की नाम लॉगिन हो जाएगा, ये बटन का नाम लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को अपने फॉर्म पे क्रिएट करते हैं। लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, डेट, सिलेक्ट, चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस से मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट हिंदी इंग्लिश, और ये एक बटन होता है जिस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास पहुंच जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे भरी वो सर्वर के पास पहुंच जाएगी, और सर्वर पे हम उनके आईडी की मदद से स्पेसिफिक डिटेल्स को रीड करके हमारे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप जो आज मैंने चीज़ें आपको बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई। और फॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पासवर्ड, ईमेल आईडी, टाइम, ये सारे फील्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बस हमें स्पेसिफिक टाइप को चूज़ करना होगा। तो अगर मुझे अभी तुरंत ही अगर मुझे पासवर्ड की फील्ड बनानी है तो मैं बस एक डिवीजन को कॉपी करूँगा यहाँ पे, और ब्रेक के बाद में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा टाइप होगा वो टेक्स्ट के बदले अब पासवर्ड हो जाएगा। ओके, पासवर्ड होने के बाद में समझो मैं आईडी वाईडी को चेंज नहीं करता, इसे बस पासवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो क्या फर्क पड़ जाएगा पासवर्ड से? पासवर्ड की फील्ड में क्या होगा कि जब मैं कुछ टाइप करूंगा तो वो डॉट डॉट में दिखाई देगा, वो यूजर नहीं देख पाएगा। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ही मुझे चीज़ें दिखाई देंगी, अदरवाइज ये मुझे डिफाइन चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। उसी तरह से हम ईमेल आईडी का बना सकते हैं। ईमेल आईडी में क्या होगा, यूजर को @, ये सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। और एक चीज बता दूं कि हम किसी चीजों को रिक्वायर्ड भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि ये जो चीज है ना वो क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिक्वायर्ड होनी चाहिए। यानी जब मैं इसे सेव करूंगा और अगर मैं यूजर के नाम को नहीं भरता हूँ और बाकी डिटेल को अगर मैं यहाँ पे सबमिट करने जाऊंगा, तो ये कहेगा कि आपको नेम तो एंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने इस फील्ड को क्या कर दिया है, रिक्वायर्ड कर दिया है कि हर एक यूजर को उसका नाम तो एंटर करना ही पड़ेगा, तभी वो मेरी फॉर्म को सबमिट कर पाएगा। बट अगर उसने नाम एंटर नहीं किया, बाकी सारी डिटेल दे रहा है, अब मैं लॉगिन करूंगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वो मुझे हिंट देगा, मुझे गाइड करेगा कि आपको अपना नाम एंटर करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं फॉर्म में। फॉर्म बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी है, जिसको आप अपने साइड से भी थोड़ी एक्सप्लोर करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, फॉर्म के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा तो आप बस यहाँ पे अपना कर्सर ले जाइए, MDN रेफरेंसेस पे जाइए, और यहाँ से आपको फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम एंड हाउ डू वी चेक इट, प्लीज शो। क्या चीज़, मिथिल क्या पूछना चाह रहे हैं आप? थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो समझ में आ जाएगी बात। सर वो अभी अपन सबमिट करते हैं तो किधर जाके वो डेटा चेक कर सकते हैं? आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा और लाउडर। सर